दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू नो योरसेल्फ, कि खुद को कैसे पहचाने। तो दोस्तों, कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले शेयर किया। पहले कोई सुनने वाला नहीं था, इससे दिल में ही रह गई बात, और आज बहुत से लोग सुनते हैं तो सोचा शेयर करूं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, एक दिन शाम के 6 बज रहे थे। मैं अपनी क्लास खत्म करके अपने घर की तरफ आ रहा था, तो सामने एक बस स्टैंड पे मुझे एक दिव्यांग दिखे जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, क्योंकि वहां पे आसपास कोई था नहीं। तो मैंने कहा मैं लिफ्ट दे दूं, क्या पता बस आए ना आए। तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ जाना चाहते हैं आप। तो उन्होंने सीधा कहा कि फला जगह जाना चाहते हैं, लेकिन अगर जा रहे हो तो छोड़ देना, क्योंकि खैरात में मिला एहसान हमें नहीं चाहिए। मैं सुन रह गया कि क्या कह रहे हैं ये। मैंने कहा नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूं। तो आके आगे की सीट पे बैठ गए। तकरीबन 5 मिनट तक चुपचाप हम आगे चलते रहे। तो उन्होंने कहा कि बुरा मान गए। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा यार, जब भी कोई बिठाता है ना तो पहला सवाल यही होता है, कहाँ जाओगे, कैसे हुआ, कब हुआ, लोग ताने भी देते हैं क्या, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है या नहीं, पढ़े लिखे हो या नहीं हो। ढेरों सारे सवाल होते हैं। दिमाग खराब हो जाता है मेरा जवाब दे दे के। मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न थे उनके लिए। मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि क्या तुम भी पूछना चाहते हो मुझसे। मैं डर गया थोड़ा। मैंने कहा नहीं। फिर कुछ दूर चले, मुझसे रहा नहीं कि मैंने पूछ ही लिया कि क्या बचपन से ही है या बीच में हुआ। उन्होंने कहा कि तुम सवाल नहीं पूछ रहे, इसलिए मैं तुमसे कह नहीं रहा। चलो सारे जवाब मैं खुद ही दे देता हूं। आज हर इंसान किसी को भी एग्जाम्पल दे देता है रोड पे चलते हुए कि तुम जानते हो कि अंधे लोग तो गांव से शहर और शहर से गांव चले आते हैं, तुम्हारे पास तो आंख है। लेकिन वो शख्स ये कहते हुए ये नहीं जानता कि हमें गांव से शहर आने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी बार गिरते हैं फिर उठते हैं। लोग कहते हैं कि हम नोट पहचान लेते हैं, फिर हमारे पॉकेट में ये नकली नोट कहां से आ जाते हैं। मैं चुप था उस टाइम। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपको कोई परेशान भी करता है क्या। मैंने कहा किसका नाम लूं, तुम सब एक जैसे ही तो लगते हो, रंग रूप वही बदन। मैं चुप रहा। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा लगता है तुम बहुत डरपोक दिखते हो। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। फिर मैंने पूछ लिया कि माँ की तस्वीर कैसे आती है नजर। तो उस शख्स ने कहा कि आज मेरे पिता नहीं है, लेकिन जब मैं आंख बंद करता हूं माँ की माथे पर सिंदूर नजर आता है। बस यही बातें करते करते उनका स्टैंड आ गया। उन्होंने खुद गेट खोला और उतर गए, और जाते वक्त थैंक यू भी नहीं कहा। और सच कहता हूं, ना कहने पे सबसे ज्यादा खुशी मिली। मेरा रास्ता वो नहीं था। फिर मैंने अपनी गाड़ी यू टर्न ली, और जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। दादी की कही वो बात याद आ गई कि जब बड़े बन जाना तो अपना सर झुका लेना, क्योंकि जिसका सर तुम्हारे सामने झुकता है वो शख्स तुमसे बड़ा होता है। थोड़ी और आगे बढ़ा तो संत की बचपन में कही वो बात याद आ गई जो सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से घूम रहा था। उस संत ने एक बात कही थी कि इस दुनिया में किसको पत्थर मारूं, सब में तो मुझे मेरा ही चेहरा नजर आता है। आज उस सवाल का जवाब उस अंधे व्यक्ति ने दे दिया, जिसने कहा कि जब आंखें मेरी बंद होती हैं तो तुम ही में से तो वो लोग होते हो जो मेरी बुराई करते हो, तो मैं किसका नाम लूं। आज उस सवाल का जवाब मिल गया जो संत ने कहा था कि इस दुनिया में किसको पत्थर मारूं, सब में तो मुझे मेरा ही चेहरा नजर आता है। मैं सच कहता हूं, रोंगटे खड़े हो गए मेरे उस टाइम। तब समझ आया कि यार स्कूल से घर आने के बाद कहता है मैं बहुत थक गया हूं, मुझे सोना है, नहीं सोऊंगा तो फिर पढ़ नहीं पाऊंगा। और फिर कंप्लेन करते हैं कि स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती। जब पढ़ाई नहीं होती तो थक कैसे गए। स्कूल तो हम बस में जाते हैं, बातें ऐसी करते हैं जैसे पैदल चल के आए हो, और ये बातें मुझ पे भी लागू होती है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो शख्स की वो जर्नी याद आने लग गई कि जब वो चलता होगा तो कितनी बार ठोकरें खाता होगा। किसी ठोकर ने उसे ये बोला कि नहीं अब यहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, अब बहुत हो गया। वो रुकता नहीं है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। और ऐसा नहीं कि जब उठने के बाद वो सीधा चला जाए, फिर गिरता है, उठता है, लेकिन पहुंच जाता है। काश ये जिंदगी पैसों में खरीदी जाती। कसम से सबसे ज्यादा अनमोल यही होता, या फिर रेंट पे ली होती।
तब भी इसकी कीमत समझ आ जाती और हमेशा खरीदने का मन करता कि काश ये अपना होता। दोस्तों, उम्मीद ना बरसों से दहलीज पर खड़ी वो मुस्कान है जो हमारे कानों में धीरे से आके कहती है कि सब अच्छा ही होगा। और गालिब ने भी यही कहकर तोड़ी थी माला कि गिनकर नाम क्या लूं उसका जो भी हिसाब देता है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छे नहीं हो तो बनने का ना